छात्रों, तो आज हम नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ नया नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा नया होगा ही, क्योंकि आपके लिए सब कुछ चीज नई होती है। कल पढ़ा तो आज याद आए, ऐसा नहीं लगता कि आज आप सब बच्चे आ, कोई याद आएगा कल का। कोई एक दो चंद बच्चे हो सकते हैं कि जिनको पिछले साल का भी याद है। तो इसीलिए हम नया टॉपिक समझेंगे उनको। तो आपने अक्षर वर्ण आपने देखे होंगे, बहुत सारे वर्ण, बहुत सारे, और उन वर्णों से, उन अक्षरों से शब्द बनते हैं कि नहीं। तो शब्द कैसे बनते हैं तो ये आपको मालूम है नहीं? 8वीं कक्षा में आप पढ़े हैं शब्द कैसे बनते हैं। अक्षरों से शब्द बनते हैं कि नहीं, बराबर है ना? अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो अगर मैंने ये शब्द लिखा कागज, यहां लिखा मैंने, ये शब्द बना का ग ज, ये 3 अक्षर आ गए और अर्थ, एक कुछ अर्थ का शब्द बना। अगर मैंने शब्द के अक्षरों की फेरफार की, या आप देख सकते हैं, तो अलग अर्थ का शब्द बना। कभी कभी अर्थ का शब्द नहीं बनता, इसके लिए हर अक्षर के समूह का शब्द नहीं हो सकता है। ऐसे शब्द, अक्षर के जिनसे कोई अर्थ निकले, उनको शब्द कहते हैं। और शब्द से वाक्य बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। बहुत सारे पद वाक्य में होते हैं, बहुत सारे अक्षर शब्द वाक्य में होते हैं। और मोटे तौर पर वाक्य के 2 प्रकार हैं। मोटे तौर पर वाक्य के 2 प्रकार हैं, एक अर्थ के अनुसार, एक रचना के अनुसार। और रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार जो प्रकार है, रचना के अनुसार 3 प्रकार है। रचना के अनुसार 3 प्रकार है, एक सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य और 3 मिश्र वाक्य। और अर्थ के अनुसार 8 प्रकार है। विधानात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, संदेहात्मक वाक्य है, विस्मयादि वाक्य है, संकेतात्मक वाक्य है। ऐसे 8 प्रकार है। एक आधा छूट भी गया होगा। हम जब अर्थ के अनुसार के वाक्य देखेंगे तो उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे रचना के अनुसार 3 प्रकार है, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बहुत आसान है, आप अगर समझने की क्रिया में है तो समझेंगे। आप बैठे बैठे समझने की क्रिया में ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो समझने की कोशिश करें कि कितना एक अंक कृति पत्रिका में से एक अंक लेना कितना आसान है, कितना सही है। तो सबसे पहला है प्रकार सरल वाक्य। नाम से पता चलता है सरल है, एक क्रिया, एक विधान है। जिस सरल वाक्य का अर्थ क्या है? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य की परिभाषा क्या करेंगे? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक विधान होता है, ऐसा सीधा वाक्य होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। घर बड़ा है, वह घर है, यह घर है, ऐसे वाक्य लिखे। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? होने का भाव, करने का भाव जहां होता है वो क्रिया है। क्रिया क्या करती है? वाक्य का अर्थ पूर्ण करती है। होने का, करने का भाव जहां होता है वो क्रिया है। एक मुख्य क्रिया होती है। पद बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिया के पद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही है। क्रिया एक ही है। तो क्रिया जहां एक होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। पद एक से ज्यादा हो सकते हैं, पद एक से ज्यादा हो सकते। माधुरी किताब पढ़ रही है,
माधुरी किताब पढ़ रही है 3 पद है, लेकिन क्रिया एक है, पढ़ने की क्रिया एक ही है। इस प्रकार का वाक्य अगर है, अगर आपको दिखता है कि आपके नजर में आया, तो सरल वाक्य है। इतना आसान है। यह आसान इतना है, एक मुख्य क्रिया, इतना ध्यान रखना है। पद एक से ज्यादा, क्रिया के पद एक से ज्यादा हो सकते हैं भाई। पढ़ रहा है, एक से ज्यादा पद हो सकते, लेकिन पढ़ने की क्रिया एक ही है, क्रियापद एक ही है। इसीलिए उस प्रकार के वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। ये बहुत आसान है। ये वाक्य 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ये वाक्य क्या, बहुत आसान है। ये 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। एक वाक्य, दूसरा वाक्य, ये 2 स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ता कौन है, तो पहले से देखते आए, जोड़ता कौन है, समुच्चय बोधक अव्यय से वो वाक्य जोड़ते हैं। ये वाक्य, ये दूसरा वाक्य, उनको जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। और उस 2 स्वतंत्र वाक्य जब इकट्ठा आते हैं, उनसे जो वाक्य बनता है वो बनता है संयुक्त वाक्य। वो बनता है संयुक्त वाक्य। बहुत आसान। 2 स्वतंत्र वाक्य, बिल्कुल सीधा। 2 स्वतंत्र वाक्य, एक समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा वाक्य, उनका भी अर्थ है, उनका भी अर्थ है, दोनों का भी अर्थ है, अर्थ के दोनों का भी अर्थ, दोनों ही स्वतंत्र है। ऐसे 2 वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, देखो, ये थोड़ी गड़बड़ी की चीज है। गड़बड़ हो सकती है संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिश्र वाक्य यह होते हैं वाक्य, 2 अधूरे वाक्य, अपूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य नहीं, 2 अपूर्ण वाक्य, अधूरे वाक्य, एक वाक्य दूसरे से आश्रित होता है। एक प्रधान वाक्य दूसरे वाक्य से आश्रित होता है। दूसरा वाक्य जब तक उनको जोड़ता नहीं, तब तक वो वाक्य पूरा नहीं होता। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। हम उनकी नाम से ही पता चलता है, मिश्रित, एक दूसरे से मिश्रित होता है। जोड़ना अलग चीज है, मिश्रण अलग चीज है। तो मिश्रित वाक्य होता है, एक वाक्य दूसरे के वाक्य के ऊपर मिश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और उनकी भी रचना यहां दी है, आप पढ़ सकते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है। आप पढ़ते ही आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहां, देखो मिश्र वाक्य क्या होता है। मैं समझ गया कि तुम्हें पढ़ना आता है। मैं समझ गया कि तुम्हें पढ़ना आता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह आदमी जो कल मिला था आज भी मिला। और एक वाक्य देखेंगे, वह ऐसा दौड़ता है जैसे कोई धावक हो। यहां आप मिश्र वाक्य कैसे है इनके संदर्भ में देखा है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। तो उस प्रकार वाक्य के 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, एक बार और ध्यान से उनको पहचानने की कला सीखेंगे। क्या होती है सरल वाक्य, क्या होता है सरल वाक्य? एक क्रिया और एक विधान। क्रिया का अर्थ होता है होने का भाव, करने का भाव, केवल एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य 2 स्वतंत्र वाक्य जोड़े जाते हैं।
समुच्चय बोधक अव्यय से। और तीसरा, एक वाक्य दूसरे से आश्रित होता है, अधूरापन होता है, और दोनों जोड़ने के बाद वो वाक्य पूरा होता है। इस प्रकार की रचना होती है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये रचना के अनुसार जो 3 प्रकार है ये आपको ध्यान में आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अर्थ के अनुसार जो 8 प्रकार है उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे।